आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब है हम सब का एक फेवरेट सेगमेंट हेल्थ टिप्स का। फेवरेट क्यों है भाई? आपके फीडबैक से मुझे पता चल रहा है, इतने सवालात आ रहे हैं और आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं सेगमेंट को। अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने बात की थी स्लीपिंग पैटर्न्स पे और वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था सेगमेंट, क्योंकि नींद जो है एक बहुत ही ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर में एक और चीज़ भी आती है कि अक्सर नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हम लोग सोना चाह रहे होते हैं, दिन हो जाए रात हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नींद हमारी आंखों से कहीं गायब हो गई है, उझल हो गई है, जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं। तो आज इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँगी डॉक्टर वजाहत से और मैं जानूँगी कि ये क्या बीमारी है और इसका हल क्या है। बल्कि मेरे अपने भी कुछ सवालात हैं तो मैं वो भी पूछूंगी डॉक्टर वजाहत से। तो मैं बढ़ती हूँ और बुलाती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर वजाहत आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। आज ज़रा कुछ अलग अलग लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं बहुत और ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर बड़ा ठंडा ठंडा लगा। बाकी में इसकी तासीर जो है ज़रा वो ठंडी है, समरी और स्प्रिंग वाली है। तो मैंने कहा नहीं, आज हमसे ये पेयर करना चाहिए भाई। बाकी में बहुत अच्छा लग रहा है ये आप पे। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही है, कलर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत सब कुछ ही बहुत अच्छा है। हमारी जो ट्रांसमिशन है, हमारे जो गेस्ट हैं, जो शेफ्स आते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, यकीन करें कि दिल करता है कि ये सिलसिला चलता ही रहे। लेकिन आप देखें रमज़ान इख्तिताम पर ही है। सही बात है, इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गए। अच्छा वजाहत, देखें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्री में काम भी करते हैं, आपके पास हर तरह के पेशेंट आते होंगे। क्या आपके पास कभी कोई इस तरह के पेशेंट आए हैं जो अपनी नींद का मसला लेकर आए हों आपके पास? ओहो, ये आपने क्या बात कर दी जनाब। मतलब नींद बहुत ज़रूरी है। मसला इस वक्त कराची को तो छोड़ दे, पाकिस्तान को तो छोड़ दे, कराची के एक किस्म का जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। अच्छा। जनाब, आप जिस बंदे को उठा लें, पेशेंट को उठा लें, इंडिविजुअल को उठा लें, उसका ये मसला है कि मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, नींद नहीं आती और फिर सुबह देर तक सोते हैं। सही। जब देर तक सोते हैं, सुबह उठते हैं तो जनाब इतने बड़े बड़े मुंह सूजे हुए हो रहे होते हैं, आंखें सूजी भी हो रही होती हैं, लेजी होते हैं। सुबह जाते हैं काम पे, वहाँ पे भी जनाब वो लेजी और स्लीपी फील कर रहे होते हैं। तो ये ख़ास तौर पे आज मैंने सोचा था कि बात करें, क्योंकि अब रमज़ान जा रहे हैं, बिल्कुल ईद आएगी, तो जितनी 2 नंबरियाँ होनी थी वो हो गई हैं, जितना और रूटीन फिर चेंज हो गई। हाँ, जितना रूटीन ख़राब होना था कर लिया है। ईद के बाद हम मिल के अहद करते हैं कि अपनी नींद को बेहतर करेंगे। और जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर डिसऑर्डर, तो हम इसको पेशेंट ही कंसिडर करते हैं। ठीक। तो इन लोगों पे हम बात करेंगे फिर आज। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं वजाहत कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्यों होता है कि नींद ना आना और आप सोना चाह रहे होते हैं फिर भी आपको नींद नहीं आ रही होती, तो क्या वजह है? देखो, बेसिकली अगर देखा जाए ना, हम नींद को खुद ख़राब करते हैं। अच्छा। हम अब ज़ाती तौर पे अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब करते हैं और उसके बाद हम अपनी नींद को हल्के हल्के बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अच्छा। इसमें दोस्तों का भी अहम किरदार हो सकता है, जो लेट नाइट आपके घर पे आके बोलते हैं मैं आ गया हूँ, बाहर आ जाओ। अच्छा। 12 बजे यार, कम ऑन, 12 बजे बाहर आ जाओ, तो फिर 3 बजे तक बाहर बैठेंगे। कुछ लोग बिला वजह 2-3 बजे तक चाय के होटल में बैठ के दूध पत्ती चाय पी रहे हैं। हाँ, चल रही होती है बिल्कुल, पूरी कैफीन बॉडी में जा रही है। इसी तरह अच्छा। आजकल ये एनर्जी ड्रिंक्स का बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। जी जी। इनके अंदर एक CNS स्टिमुलेंट होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगा के रखता है। ओह, ठीक है। अच्छा। डॉक्टर्स तो बेचारे ये भी कहते हैं कि 6 बजे के बाद कॉफी ना पिए। अच्छा। लेकिन अगर आप आफ्टर 9 जिम जा रहे हैं, पहले भी मैंने ये बात की थी, मैं फिर करूंगा, जिम जा रहे हैं, प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं आप, उसके अलावा चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जो ले रहे हैं, जो आजकल हर बच्चा ले रहा है। आजकल तो बच्चे भी ले रहे होते हैं। बिल्कुल, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का इतना कॉन्सेप्ट आ गया है। बिला वजह भाई सोते हुए तो आपको एनर्जी ड्रेन करनी चाहिए। आप 8-9 बजे एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं तो आप पूरी रात फिर फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए जो है ना, हम अपने इस नींद के जो पैटर्न को खराब करते हैं। सही। फिर 1-2 हफ्ते के बाद आप प्रॉपर रात को जागते हैं जैसे आपकी सुबह हुई है। अच्छा जी, जो वालदाएं आती है ना ऐसे बच्चों को लेके बेचारी रो, कहती है डॉक्टर साहब अजीब हो गया ये। मैं कहता हूँ क्या हो गया? कहते 10 बजे सबसे ज्यादा फ्रेश लगता है ये रात को, और 11 बजे और फ्रेश लगता है, और रात के 3 बजे तो ये बिल्कुल लगता है इसकी फजर हुई है। मतलब जैसे वो नींद है ही नहीं, बिल्कुल बजाय सोने के आप फ्रेश हो गए हो, नींद ही गायब हो गई है। उल्टा है। समझ लो कि आप USA के टाइम पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जैसे जैसे सुबह जागने का टाइम आता है, हम लोग सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसे लोग शहजादे,
शहजादा बोलता है ऐसे लोग शहजादे। सोने जा रहे होते हैं जनाब कि चलो अब सो जाए। और तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मैंने सोचा कि अब रमज़ान जा रहे हैं, सख्ती से वापस आते हैं। अच्छा वजाद, एक और मेरा सवाल है, ये जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, मैंने ये देखा है और सुना भी है कि अक्सर लोग डॉक्टर से रब्ता किए बगैर जब वो खुद फील करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है या कमी है, तो वो खुद लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। और ऐसे भी हैं कि जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही ले रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी डोज खुद बढ़ा देते हैं कि हम खा तो रहे हैं लेकिन इसका असर नहीं हो रहा, तो वो एक की जगह 2 लेना शुरू कर देते हैं। जी, ये मैं आज इस बात को अनफोल्ड कर ही देता हूँ। अच्छा। डॉक्टर कभी भी स्लीपिंग पिल्स को, जो बेंजोडाइजेपिन होती है, नींद की गोलियां, जो हम ख्वाब आवर, कभी भी कोई डॉक्टर जो है ना, अच्छा 14 दिन से ज्यादा वो टैबलेट्स नहीं देगा, कभी भी नहीं मतलब देगा। सिर्फ हाँ, 14 क्योंकि दिन। हमारे मेडिसिन में डॉक्टर्स को ये अलाउ ही नहीं है कि आप स्लीपिंग पिल्स को 14 या 15 डेज से ज्यादा प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, हम देते हैं, बहुत कम देते हैं, अब तो नई टेक्नोलॉजी में तो बहुत कम दे रहे हैं हम। तो हम डॉक्टर पेशेंट को बता देते हैं कि आधी टैबलेट खानी है, अच्छा। 7 दिन खानी है, फिर वापस आना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसकी लत लग गई तो बिल्कुल। ये फिर टॉलरेंस बढ़ेगी, ये आधी गोली खाएगा, 10 दिन के बाद इसको फिर बोलेगा यार आधी में नींद तो आ नहीं रही। तो अब इंसान की चलो फितरत है, चाय में चीनी कम लगती है तो हम क्या करते हैं, और फिर और सिंपल ये डालते कहते हैं, हैं कि भाई बढ़ाते चीनी जाते डाल दो हैं, चीनी इसमें। डाल दो, तो सही हम, बात है। हमारी फितरत ये है, हम कहते हैं यार पूरी गोली खा लेते हैं, पूरी टैबलेट खाते हैं, 20 दिन हम कहते हैं हाँ मजे की नींद आ रही है, सुबह फ्रेश हो रहे हैं। अब अच्छा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो एक गोली भी काम नहीं करती, अच्छा। फिर हम उसको 1.5 करते हैं या mgs बढ़ाते हैं या 2 गोलियां करते हैं। फिर ऐसो के ना अपने डॉक्टर्स भी होते हैं हमारा, मैं आपको बताऊं, मतलब जो- फैमिली में ही है? हाँ, ये जो आस-पास दोस्त है, बाप? ये तो मुझे मिल जाए ना कसम से, मैं तो बताऊं कैमरे के अंदर से आ जाऊं आप। डॉक्टर वजाद से तो हर फैमिली में ना एक डॉक्टर होता है जो बगैर किसी माशाल्लाह डिग्री की दवाइयाँ तजवीज़ करता है। वो कहता है इससे नींद नहीं आती, ये वाली खा लो, ये खा लो, इतनी खा लो। बस वो फिर प्रिस्क्राइब ड्रग्स की तरफ चला जाता है, एडिक्शन होती है, और फिर ये सिचुएशन बनती है जो आपने सवाल किया कि गोली की तादाद बढ़ती है और उसके बाद उनमें भी नींद नहीं आती, फिर गोली के ब्रांड्स चेंज होते हैं। अच्छा। फिर जनाब कॉकटेल होती है, 2 से 3 खा ली और 6-8 महीने के बाद तो उनका जो हाल होता है ना, हमारा, मैं आपको बताऊं, गोली खा के भी नहीं सो पा रही होती ख़वातीन, खास तौर पे इस चक्कर में लग जाती हैं क्योंकि एनर्जी निकल नहीं रही, बर्न हो नहीं रही, टैबलेट ले ली है, एक अजीब सी जंग छेड़ देते हैं आप घर में। अच्छा वजात, यहाँ ये भी है कि जिस तरह आपने स्लीपिंग पिल ली, आपको आसानी से नींद आ गई, फिर आपने, हालांकि आप बता रहे हैं कि 7 डेज के बाद गैप देना होता है, आप हमारे पास आए फिर आप बताएंगे अपने पेशेंट को, और वो फिर दोबारा से ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एक आसानी का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि बिल्कुल। मतलब सोने में भी एक टाइम लगता है, आपको एक वक्त चाहिए होता है, तो फिर उन्हें आसानी का रास्ता चुना और वो एक की जगह फिर 1.5 या फिर 2 करके उनकी पिल्स फिर बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे थोड़ी सी इनको कोशिश करनी होगी कि वो अपनी हैबिट में वापस जाएं, अपने आप को सही करें, ना कि ये दवाइयाँ खाते रहें। टैबलेट्स कोई जो देता है ना, खासतौर पर साइकियाट्री में, तो इसलिए देते हैं ताकि आप वक्ती तकलीफ से निकले। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी आंखें फटी फटी हैं, सुबह काम पे जाना है, चलो भाई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वैसे तो अब देते ही नहीं है, हाँ, लेकिन क्या करते हैं हम, फिर भी देते हैं। तो ये प्लान होता है कि 8-9 दिन के बाद तुमने इस गोली से निजात हासिल करनी है। अच्छा। ये नहीं होता जिस तरह आपने बात की ना कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि टैबलेट खा के सोते हैं। हाँ। अब नींद क्यों आएगी? नींद जब आएगी जब आप थकेंगे, ऐसा ही है सही ना? बात है, जब नींद थके कभी भी होते हैं, फिर आपको सही नींद नहीं आ आती है। सकती जब तक आपकी थकन ना हो। बॉडी जब तक नहीं थकेगी वो सिग्नल ब्रेन को देगी, आप सोएंगे। आप थक रहे नहीं हैं और आप अपने आप को डोप कर रहे हैं, दवाइयों से अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, तो फिर 20 दिन के बाद आप पहले थकने की तरफ तो जाए ना। सही। टैबलेट से बेहतर ये डॉक्टर का यही प्लान होता है कि आप 8-9 दिन में जब नींद पूरी करें, क्योंकि नींद ना आने की कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे नोजिया, आपको हर वक्त नोजियाटिक फीलिंग्स होंगी, काम में दिल नहीं लगेगा, आप उठेंगे बैठेंगे ऐसे जैसे कोई 70 साल की आपकी एज है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 70 वाला भी फिट होना चाहिए, लेकिन एक मिसाल है, ठीक है ना, यूं करके ऐसे देखते उसको नींद आने लगती है लोगों को कि यार ये कैसा आदमी ऑफिस में बैठा हुआ सबको सुला रहा है, ठीक, और इसके साथ साथ सर में दर्द होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे उसको जनाब वो किसी चीज़ की टॉलरेंस जो उसकी वो मर जाएगी। फिर और अगर एक बात तो 2 बातें करूँ, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी नींद में आते हैं। वो कहते हैं अ गुड नींद की मॉर्निंग, कमी की वजह से, नींद की कमी, वो कहते हैं कि अ गुड मॉर्निंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लास्ट नाइट स्लीप। ठीक है ना, अ गुड, अच्छी मॉर्निंग जब भी नजर आएगी आपके चेहरे पे जब आप सोएंगे। अच्छा। तो बस ये है, बाकी एक डॉक्टर की हैसियत से मौका मिला है हमारे आन के जो नाजरीन, इनको बताऊं कि मेलाटोनिन
एक दवाई है जो पूरी वर्ल्ड वाइड में दिमाग के लिए सूदिंग इफेक्ट्स के लिए दी जाती है, जो अच्छा। इसमें कोई एडिक्शन नहीं होती, वो हम ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं, हम देते भी हैं, उसका फ़ायदा है, सही। सुकून मिलता है, लेकिन उसके साथ भी वॉक करें, मतलब घर के मस्ट काम कोई करें। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह आप बहुत करें, जरूरी। वॉक करें या एक्सरसाइज वगैरह करें, बिल्कुल। तो सेहत के लिए अच्छी है। फिर बिल्कुल, अब रमज़ान जा रहे हैं, ईद के बाद है, बिल्कुल इस बात में अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। सुबह उठे, रात को टाइम सोएं और मज़े से ज़िंदगी को बस। एंजॉय करें। और यही मकसद है सेगमेंट का कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और